नमस्कार दोस्तों, आज है 22 अप्रैल। अभी रात की बज रही है 11:30, मतलब 23 अप्रैल लगने वाली है। और अभी 12:05 पे नाइट में हमारी फ़्लाइट है वियतनाम की राजधानी हनोई के लिए। तो हाँ, अब हम जा रहे हैं वियतनाम। मेरे साथ में मेरा दोस्त है हिमांशु, जिसको आपने पिछले मेरे कई वीडियोज़ में साथ में देखा है। 15 दिन हम पूरा वियतनाम घूमेंगे, जिसमें हम एकदम नॉर्थ में जा रहे हैं हनोई, वहाँ से मिडल घूमते हुए साउथ आएंगे हो ची मिन सिटी से, फिर हम वहाँ से इंडिया आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमारी जो फ़्लाइट है वाइट जेट की फ़्लाइट है। सबसे सस्ती फ़्लाइट जो वियतनाम के लिए मिलती है वो वाइट जेट की मिलती है। प्लस अगर आपको सस्ती फ़्लाइट चाहिए तो आप सीधे उसकी वेबसाइट से बुक करवाइए, उसकी ऐप से बुक करवाइए। मेक माई ट्रिप या दूसरी वेबसाइट से आप करेंगे तो वो काफ़ी महंगी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ का वीज़ा है, वीज़ा 4 से 5 दिन के अंदर आ जाता है। आप आराम से खुद ही अप्लाई करिए और 4 से 5 दिन के अंदर आ जाएगा इसका वीज़ा। तीसरी चीज़ ये है इमिग्रेशन पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ भी नहीं पूछा गया, केवल हमारा वीज़ा चेक किया गया। न तो हमारी वहाँ की होटल देखी गई, न रिटर्न फ़्लाइट के बारे में हमको कुछ पूछा गया। तो काफ़ी इजी था। वाइट जेट की फ़्लाइट्स बदनाम है लेट लतीफ़ी के लिए। हालांकि हमारी फ़र्स्ट फ़्लाइट है, आने वाले समय में 4 फ़्लाइट्स अभी और मिलेगी। पहली वाली तो एकदम ऑन टाइम है। तो अभी हम बैठेंगे और करीबन 3-3.5 घंटे की फ़्लाइट है, हम उतरेंगे हनोई। वियतनाम के नॉर्थ में है हनोई और सबसे साउथ में है हो ची मिन सिटी। आपको इसको पूरा घूमने के लिए किसी एक तरफ से आपको देश में एंट्री करनी चाहिए और दूसरी एक तरफ से आपको देश छोड़ना चाहिए। मतलब हमने हनोई से एंट्री की थी और हो ची मिन सिटी से वापस इंडिया आए। फ़्लाइट हमारी एकदम टाइम पे ही थी और फ़्लाइट का एक्सपीरियंस में हमारा तो काफ़ी अच्छा गया, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा लेग वाली सीट मिल गई थी, वो भी विदाउट एनी मनी, फ्री ऑफ कॉस्ट हमको मिली थी। और फ़्लाइट टाइम पे थी। अभी मैं हूँ इस समय हनोई एयरपोर्ट पे और अब मैं आपको कुछ यहाँ के बारे में जानकारी देता हूँ। इमिग्रेशन क्लियर कराया है, वहाँ पे कोई लफड़ा नहीं था। यहाँ से हमने सिम ली है, ये सिम है। और जो सिम पड़ती है वो लगभग हमने ली है 1 महीने की वैलिडिटी वाली, और 4 से 5 GB डेटा रोज़ जिसमें मिलेगा वो। तो ये हमको पड़ी है 1200 रुपये में। यहाँ पे 1200, 1300, 1100 रुपये के अंदर इसी रेंज में सारी सिम्स मिलेगी। हमने ये जो सिम ख़रीदी है, इस कंपनी का नाम है वाईटेल। और यहाँ की जो करेंसी होती है उसको बोलते हैं डोंग। 1 इंडियन रुपीज़ में होता है 300 डोंग। अभी हम ATM से पैसा निकाल रहे हैं, वो जो नोट आएंगे वो काफ़ी बड़े बड़े आएंगे, लाखों के नोट आएंगे। जैसे हम उज़्बेकिस्तान वाले ब्लॉग में आपने देखा था, उज़्बेकिस्तान में थे। वियतनाम का वीज़ा 5 से 6 दिन में आ जाता है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से खुद वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंगल एंट्री वीज़ा होता है जिसकी रेट लगती है 2200 रुपये। हमारी जो होटल है वो एयरपोर्ट से करीब 20 किलोमीटर दूर है। हमने ग्रैब ऐप यूज़ की और 20 किलोमीटर का चार्ज जो बताया वो बताया है 2,60,000 डोंग, जो होता है करीब 850 रुपये। तो इंडियन 850 रुपये 20 किलोमीटर के लगे हैं। 20 किलोमीटर्स 850 रुपीज़। वियतनाम आने से पहले एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कैश का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा है। आपको कैश की ही ज़रूरत पड़ेगी। आप डॉलर लेके आइए, उसको कन्वर्ट करवा दीजिए या कार्ड लाइए और ATM से निकलवा लीजिए। देखिए, यहाँ कोई ख़ास बड़ी बिल्डिंग्स तो हमको दिखी नहीं, जैसे दुबई, बैंकॉक में नज़र आती है। एक ये ब्रिज ज़रूर थोड़ा सा यूनिक लगा है। यहाँ ट्रैफिक काफ़ी मिला। अभी तो सुबह की 7:30 बजी है, केवल काफ़ी ट्रैफिक था। ये देखिए यहाँ की गलियों में भी ये देखिए भीड़ कितनी है गाड़ियों की। यहाँ की जिन गलियों से हम गुजरे हैं, हमको तो एकदम, यानी कि मुझे तो कोलकाता वाली फीलिंग आई। वैसी छोटी छोटी गलियाँ कुछ सजी हुई, और ऐसी गली में ही एक हमारी होटल है, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ हम ठहरे हैं मै फ्लावर। सभी जगह यहाँ पे ऐसे कैफ़े बने हुए हैं जहाँ लोग बाहर ही कुछ खा रहे हैं। तो ये है हमारा रूम। और 2 दिन का कितना चार्ज लगा हिमांशु? 2 दिन का लगा 2.5 दिन का एक्चुअली। यहाँ जो चेक इन टाइम होता है वो दोपहर में 2 बजे होता है। कितना लगा? 1 दिन का लगा 3,000 और दूसरे का लगा मतलब 5,000 2 दिन का। अच्छा, 2.5 दिनों का आपने? हाँ 2.5 दिन। तो है तो छोटा सा बाहर बालकनी है। ये देखिए,
वैसे हिमांशु, थाईलैंड में ज़्यादा सस्ता लगता है मेरे को रूम। हाँ, ये जो थाईलैंड पहले ये जो अपने होटल देखा इतना महंगा, मेरे को थाईलैंड के रेस्पेक्ट में काफ़ी महंगा लगा। देखिए, क्योंकि पूरी रात हम फ्लाइट में थे तो आज तो हम आ करके सो गए। अभी हम उठे हैं 12 बजे और आज हम सिटी टूर करेंगे। यहाँ आसपास की जो छोटी मोटी चीज़ें वो घूमेंगे। बाहर का पूरा मार्केट मेरे को फ्लोर मार्केट लग रहा है, हर तरफ फूलों की दुकानें हैं। अभी वो भी मैं आपको बताता हूँ। और आज हनोई रहेंगे, कल भी हम हनोई रहेंगे। दोनों दिन इनफ है घूमने के लिए, इसके अलावा यहाँ कुछ है नहीं। परसों भी हम हनोई रहेंगे, लेकिन हनोई से हम जाएंगे निन बिन, यहाँ का एक एरिया है। और एक तो यहाँ सबसे फेमस टूर चलता है हेलोंग बे का। आप हेलोंग बे काफ़ी अच्छा एरिया, अगर आप थाईलैंड में फीफी आइलैंड नहीं गए हैं तो हेलोंग बे बेस्ट है। हम हेलोंग बे नहीं जाएंगे क्योंकि वो पूरा सेम वो ऐसा ही एक्सपीरियंस देगा। निन बिन के टूर के दौरान हम इन सब लोकेशन पर जाएंगे। परसों उधर से हेलोंग बे हम जाएंगे नहीं, सापा हम ऑलरेडी 2 दिन रहेंगे। वहाँ काफ़ी कुछ करने को है, लाइक ट्रैकिंग एंड अदर थिंग्स। एक कार मोटर बाइक ट्रिप होता है, पूरा एक लूप होता है 2 से 3 दिन का। ये हम स्किप कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम के लिए इसको रखेंगे। तो भाई साहब, मैं हूँ मेरी होटल के बाहर। ये है हिमांशु, आप पहचान गए होंगे इसे। और हमारी जो होटल है ये पूरा फ्लोर मार्केट में, बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए मेरे पीछे कितनी सारी दुकानें हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, काफ़ी प्यारी लग रही है। वही कह रहा हूँ। ये देखिए यहाँ जो चलते हैं इस तरह के रिक्शे, आप आगे बैठेंगे, ड्राइवर इनका पीछे बैठेगा। वैसे तो ट्रैफिक के रूल्स फॉलो किए जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग गाड़ी जिगजैग ही चलाएंगे, कहीं से भी किधर भी निकाल के आगे बढ़ जाते हैं। तो वियतनाम में आते ही हिमांशु और मैं हो चुके हैं करोड़पति, क्योंकि हमारे हाथ में है 2 करोड़ वियतनामी डोंग। ठीक है, जो 1 इंडियन रुपीस होता है उसका मतलब होता है 300 वियतनामी डोंग। हमारे पास है नियो का फॉरेक्स कार्ड। हम इंडिया से कोई कैश नहीं लेके आए, ना डॉलर लेके आए ना कुछ, केवल हम नियो का फॉरेक्स कार्ड लेके आए थे। आप भी वो लीजिए, सभी देशों में काम करेगा। और ये जो पीछे टीपी बैंक है, ध्यान रखिए, टीपी बैंक के एटीएम से अगर आप पैसा निकालेंगे तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको कहीं नहीं देना पड़ेगा। जो हमने पैसा निकाला है 2 करोड़, उसका जितना इंडियन रुपीज़ आज की रेट में बन रहा है, सेम वही मेरे अकाउंट से कटा है। तो ध्यान रखिए, टीपी बैंक से निकालना है पैसा। अब मैं आया हूँ यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट में, जिसका नाम है राजभोग हनोई इंडियन रेस्टोरेंट, जो हमारे होटल के काफ़ी नज़दीक है। और मैं बताता हूँ यहाँ पे रेट्स कैसी है खाने पीने की। ये देखिए, जैसे लस्सी वाले सेगमेंट में आप जाएंगे तो 60,000 की लस्सी। 60,000 का मतलब कितना हो गया भाई? 200 रुपये। हाँ, तो 200 रुपये की लस्सी है, करीब 250 रुपये के शेक है, जूस भी करीब 200 रुपये के हैं। चाट वगैरह भी यहाँ मिलती है, समोसा चाट वगैरह सब कुछ। ये यूट्यूबर है। एंड ये देखिए, इसमें मैं आपको बताता हूँ रायते वगैरह की रेट 50 हज़ार। इसको आप कन्वर्ट करिएगा 300 का डिवाइड करके। आपकी साइड ही लेके आता हूँ। हाँ। तो यहाँ जैसे यहाँ वेज और नॉन वेज दोनों मिलते हैं। मैं हूँ प्योर वेज, बिना लहसुन प्याज मिलेगा मुझे? जी हाँ सर, बिना लहसुन प्याज के मिलेगा, जैसे जैन टाइप का खाते हैं वो मिलता है। अच्छा। और साथ में वेज वाला वेज के बर्तन अलग होते हैं और नॉन वेज वाला नॉन वेज के बर्तन अलग होते हैं, मतलब दोनों का अलग अलग ही। बस यही चीज़ चाहिए, यही होता है। हाँ जी हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इंडियन खाना वियतनाम में काफ़ी महंगा है। इवन मुझे तो वियतनाम थाईलैंड से ज़्यादा महंगा लग रहा है। थाईलैंड काफ़ी सस्ता था। यहाँ पे हमने 2 लोगों का खाना पड़ा 2400 रुपये, जिसमें एक सब्ज़ी मैंने ऑर्डर की थी, एक उसने ऑर्डर की थी, और कुछ रोटी और चीज़ नान और एक जूस था, मैंगो जूस। ये 2300 रुपये में पड़े हैं। और यही खाना अगर हम थाईलैंड में खाते हैं तो मेरे हिसाब से 800-1000 रुपये के अंदर पड़ता। तो मुझे काफ़ी महंगा लगा है। देखेंगे, अभी और नए नए इंडियन रेस्टोरेंट ट्राई करेंगे। अगर आपको शॉपिंग करनी है तो अभी हम घूमते फिरते हैं। हम एक्चुअली यहाँ की एक लेक पे जा रहे हैं, प्रसिद्ध जो यहाँ पर लेक है वहाँ। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ से 1 किलोमीटर है तो हम पैदल घूमते घूमते जा रहे हैं। तो रास्ते में हमको एक मार्केट मिला है और वो शॉपिंग पे लग गए हम सब। इस रोड का नाम है, मैं आपको बताता हूँ, हैंग एंड गैंग रोड है। ये कपड़ों का मार्केट है, जूते कपड़े सब चीज़ें हैं यहाँ।
तो घूमते घूमते हम आ चुके हैं हनोई की सबसे फेमस बिल्डिंग में। ये बिल्डिंग अभी ये काफ़ी सजी हुई रहती थी, अभी ये खाली है। इसका कारण ये है कि 10 से 15 दिन के अंदर डेमोलिश होने वाली है। 32 साल से एग्जिस्ट करती है। ये फेमस इसीलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ही शानदार थीम बेस्ड कैफ़े हैं अंदर अलग अलग। अभी पूरी खाली है और आवाज़ भी आ रही है, टूट रही है। अगर आप देखेंगे तो टूट रही है। लोग जब भी यहाँ आते हैं इस बिल्डिंग के साथ फ़ोटो लेते हैं और अब लोगों में यहाँ पे नाराज़गी है थोड़ी कि बिल्डिंग टूट रही है और एक पर्यटक स्थल पूरा यहाँ ख़त्म होने जा रहा है। यहीं से पास में देखिए एक लेक नज़र आ रही है। हम एक्चुअली उस लेक में ही जाएंगे। उस लेक का नाम है होन किम लेक और वहीं अंदर नगोक सोन मंदिर है। एक साथ में ब्रिज है, उस ब्रिज में से होकर निकलेंगे। वहाँ की स्टोरी मैं अलग आपको बताऊँगा। यहाँ पर देखिए हर तरफ लोग फ़ोटो खींचते हुए नज़र आएंगे। आसपास भी यहाँ काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं। ये देखिए रूफ टॉप है, वहाँ बैठिए। जैसे ये है, ये बिल्डिंग, यहाँ पे भी कैफ़े हैं, बैठ के आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से हम यूँ घूमते हुए जाएंगे पैदल पैदल। वो लोग जा रहे हैं और एक ये ब्रिज आएगा रेड कलर का। ये ब्रिज भी काफ़ी फेमस है। इसका नाम वगैरह सब मैं आगे बताऊँगा। अंदर एक ये मंदिर है, इसको बोलते हैं सोन टेम्पल। एक ये पैगोडा, आई थिंक ये पैगोडा है या इसको भी कोई मंदिर बोलते हैं। अभी हम घूमते हुए जाते हैं। ये भी यहाँ पे फेमस है। यहाँ की कहानी है, मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। भाई साहब, हम इतना दूर आए, वियतनाम आए केवल इस झील को देखने के लिए। यहाँ इसको देखने के लिए लोग एक एक घंटा अपना वेस्ट करते हैं। पता नहीं क्यों। क्या लग रहा है भाई तेरे को यहाँ पे? क्या लग रहा है हिमांशु? टाइम वेस्ट। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए, अच्छा एक और बताता हूँ, यहाँ का फेमस दी हुक ब्रिज, जिसके लिए लोग लाइन लगा के फ़ोटो खींचते हैं। वो देखिए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा इस ब्रिज में क्या है। ठीक है, इनके जो युद्ध टाइम उससे जुड़े हुए हैं यहाँ की कहानियाँ, बट ऐसा कोई खास नहीं है। ये झील, ऐसी झील तो हमारे वहाँ काफ़ी सारी है। उदयपुर में आप चले जाइए, जगह जगह ऐसी झील मिलेगी। कुछ भी नहीं है। यहाँ बीच में एक मूर्ति लगा देते बड़ी, तो भी अच्छी बन जाती। अन्य से हम पैदल आए, खूब ज़्यादा गर्मी में परेशान होते आए और अभी तक वहाँ तक पहुँचे भी नहीं हम, उसमें हम थक गए। हाँ, हालाँकि आसपास की रोड काफ़ी अच्छी है। ये झील के आसपास वाला एरिया मैं तो कहूँगा नहीं कि आना है, यानी कि झील के पास आप फोटो खींचेंगे, पीछे ये नज़र आएगा। आप कौन कहेगा विदेश जाके आए, यूँ कहेंगे आपके उदयपुर जाके आए। या उदयपुर भी नहीं, उदयपुर में भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन बढ़ते हैं अंदर तो जाते हैं, फिर मैं बताता हूँ कहानी आगे की। तो अब मैं आ चुका हूँ उस सोन मंदिर, नगोक सोन मंदिर। ये मेरे पीछे एंट्री गेट है जो झील के अंदर बना हुआ था, जो मैं आपको बता रहा था। अंदर जाते हैं, देखते हैं टिकट है या नहीं है, कैसा है। तो ये है गेट। हमने यहाँ से एंट्री ली है। ये आएगा, मैंने जो अभी आपको ब्रिज बताया था, द हुक ब्रिज। और ये है द मेन टेम्पल, जो यहाँ का टेम्पल है, सोन टेम्पल बोलते हैं। ये देखिए ब्रिज काफ़ी पुराना है जिस पे हम जाने वाले हैं। ये 1884 के फ़ोटोज़ हैं। ये ब्रिज है जिस पे हम जाएंगे। ये मंदिर है सबसे पुराना। यहाँ पर एक शो भी दिखाया जाता है स्क्रीन पर, आधे एक घंटे का होता है। फिलहाल हम उसको देखेंगे नहीं, स्टोरी में आपको शॉर्टकट में बता दूंगा अभी आगे, जैसे मैं ब्रिज क्रॉस करूँगा तब। हाँ, तो 50,000 VND का एक टिकट है। 1 लाख के 2 है ना? या चलो, अंदर जाने का भी एंट्री टिकट है भाई। ब्रिज हमको दूर से एकदम बुरा सा लग रहा था, अच्छा सा, ज़्यादा खास नहीं लग रहा था। वहाँ हम आ गए हैं 50,000 का टिकट ले करके, दी हुक ब्रिज। ठीक है, साथ में है सोन मंदिर। मंगोलियों से जिन यहाँ के राष्ट्र नायकों ने बचाया था वियतनाम को, उनको डेडिकेटेड इसको बताया गया है। और ये जो झील है, इसका नाम है होन किम झील। ये यहाँ से जुड़ी हुई एक जादुई कछुए की कहानी। यहाँ के जो राजा थे, जब यहाँ पे चीनियों का हमला हुआ था, तो उस कछुए ने, जादुई कछुए ने उन राजा को तलवार ला के दी। उस तलवार से उन्होंने युद्ध किया चीनियों से और चीनियों को हराया। उसके बाद में वो कछुए ने वापस तलवार ले ली और चला गया। बस ये कहानी यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पे हर जगह कछुए के फ़ोटो नज़र आएंगे। ये आ चुके हैं हम अंदर। ओ, यहाँ सजावट हो रही है किसी चीज़ की। तो वहाँ लोग फोटोग्राफी करते हैं इस पैगोडा टाइप के शेप के साथ में। और ये है यहाँ का मुख्य मंदिर। ये देखिए, जो मैं आपको कछुए की कहानी बता रहा था, तो यहाँ पे इस कछुए को भी पूजा जाता है।
कछुए की यहाँ मूर्ति है, जादुई कछुआ, ये तलवार लेके आया था। ये देखिए कुछ ऐसा व्यू दिखता है इस मंदिर का, चारों तरफ झील। यहाँ से हम आए थे और यहाँ पे अभी इस बिल्डिंग के अंदर हम हैं, यहाँ अभी हम फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो अब यहाँ पे मौसम काफ़ी प्यारा हो चुका है, काफ़ी सुहावना मौसम हो चुका है। देखिए भीड़ देखिए, शाम को घूमने के लिए सबसे बेस्ट एरिया है, इतने लोग आए हुए हैं। एक हमारी पीछे बिल्डिंग देखिए, पता नहीं इसका क्या नाम है, मुझे लगा है यहाँ का शायद कोई पुराना पोस्ट ऑफिस होगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाली बिल्डिंग भी यहाँ काफ़ी फेमस है। यहाँ से हम आगे चलते हैं, एक म्यूज़ियम आएगा, मेसोलियम, वो दिख रहा है, हाँ उसकी दैट वन। हम वहाँ जाएंगे, हो सकता है उसका टिकट बंद हो जाए, 5 बजे उसका टिकट बंद हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पे हर तरफ फ़ोटोग्राफी वगैरह हो रही है इसी येलो बिल्डिंग के साथ में, और मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। ऐसा लग रहा है यहाँ पे किसी त्यौहार की तैयारी हो रही है। जितनी भी यहाँ की लड़कियाँ हैं सब वाइट कपड़ों में निकली हुई है और फोटोग्राफी वगैरह कर रही है, साथ में कैमरामैन भी लेके चल रही है। ये देखिए टोटल यहाँ पे बस वाइट कपड़ों के अंदर लड़कियाँ फोटोग्राफी कर रही है। लैंग्वेज इनको इंग्लिश भी काफ़ी लोगों को समझ में आती ही नहीं है, ट्रांसलेटर का यूज़ करना पड़ता है, बोलने में काफ़ी माथापच्ची होती है, तो इससे अच्छा हम कुछ पूछते ही नहीं किसी को। ये देखिए यहाँ का माहौल, वियतनाम को आज़ादी दिलाने में हो ची मिन्ह का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए हो ची मिन्ह को यहाँ के राष्ट्रपिता कहा जाता है। हो ची मिन्ह पूरी एक सिटी है जो साउथ वियतनाम में है, सबसे लास्ट में हम वहीं जाएंगे, हो ची मिन्ह नाम से ही है। और ये जो पीछे बिल्डिंग बनी हुई है ये उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए है। उनकी मौत के बाद में उनके बॉडी को यहीं रखा गया था, उनकी बॉडी आज भी यहीं रखी हुई है, इसलिए लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने आते हैं। तो अंदर कपड़े भी एकदम सही पहनने होते हैं और डिसिप्लिन को मेंटेन करके जाना होता है। 5 बजे बाद बंद हो जाता है, तो अभी बंद हो चुका है, हम अंदर जाएंगे नहीं, बाहर से देख लेते हैं। बाहर इसके बहुत बड़ा गार्डन है और फोटोग्राफी पॉइंट है जहाँ लोग काफ़ी फोटोग्राफी कर रहे हैं। यहाँ पर घूमने के लिए अधिकतर म्यूज़ियम्स है, बाहर म्यूज़ियम है जिसमें विमेन म्यूज़ियम है, और इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट म्यूज़ियम्स हैं। इसके अलावा अधिकतर यहाँ बिल्डिंग्स है जो इनके जो स्वतंत्रता जो सेनानी हैं उनको डेडिकेटेड है। अच्छा एक और चीज़, 23 तारीख आज से और अभी 30 तारीख जो आएगी 30 अप्रैल, तब इनका सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। जैसे हमारे यहाँ होता है 15 अगस्त, वैसे यहाँ होता है 30 अप्रैल को यूनिफिकेशन डे। उस दिन साउथ वियतनाम नॉर्थ वियतनाम दोनों एक हुए थे और दोनों मिलकर एक देश बने थे, पहले दोनों अलग अलग थे। अभी ट्रेन आने में काफ़ी टाइम है और हम देख रहे हैं कोई सूटेबल कैफ़े।